अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? हम हिंदू हैं और यही हमारी पहचान है जी। अच्छा, आप हिंदू हैं, आपकी यही पहचान है, हमने सिर्फ नाम पूछा था। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल के लिए योगी जी को दोबारा सत्ता की चाबी जो है उत्तर प्रदेश के लोग, यानी इस देश का सबसे बड़ा राज्य के लोगों ने सौंपा है और उसमें भी 2% वोट शेयर आप लोगों का बढ़ा है। इस जनादेश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये जनादेश स्पष्ट संदेश है कि भाजपा के प्रति बढ़ता हुआ लोगों का विश्वास, जिस तरीके से गांव गरीब किसान के लिए ये सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो हमारी केंद्र की हो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने बेहतर कार्य किया है, डबल राशन, डबल डोज और अपराधियों पे डबल बुलडोजर जिस तरीके से चला है। मतलब अभी तक सिंगल बुलडोजर चल रहा था, डबल बुलडोजर की ये बात कर रहे हैं। जी हाँ, नहीं, अपराधियों पे बिल्कुल चलना ही चाहिए। तो जो सत्ता के संरक्षण में गरीबों की जमीनें हड़प लेते थे। चलिए ठीक है, ये सब बातें तो आप ऑन कैमरा बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए पिछले 5 साल में कौन कौन सा काम बच गया है जो इस 5 साल में आप लोग करने वाले हैं? देखिए, जितने भी हमारे विकास के कार्य हैं, आपने देखा बहुत सारे मिथक इस सरकार ने तोड़े और आगे जो विकास की योजनाएं हैं जो हमारी धरातल पर चल रही हैं उनको और तेज गति देनी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोगों को थोड़ा सा सुना नहीं लगा क्या कि चुनाव जीतने के बाद जो रोड शो जो है उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था, वही रोड शो जो है गुजरात में हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी गुजरात में कर रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन क्या था, वो बताइए, आप बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका कहना ही ये सवाल ही गलत है। उत्तर प्रदेश के अंदर 200 से ज्यादा रैली आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी रैली। जीत के बाद का पूछ रहा हूँ मैंने जीत का बाद का पूछा के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 सेकंड के लिए बैठे नहीं, कार्यालय गए, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में हमारी सरकार बनी है उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कर्मयोगी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वो भी कर्मयोगी हैं और वो भी कर्मयोगी हैं। 1 सेकंड बैठते नहीं, उन्होंने तुरंत जो है गुजरात गए। गुजरात के अंदर उनका कार्यक्रम पहले से डिसाइड था, वो वहाँ पर रोड शो का उन्होंने किया। अभी आपने देखा चुनाव से पहले बनारस के अंदर इतना बड़ा रोड शो, लाखों की भीड़ हमारे रोड शो में थी बनारस के अंदर, लेकिन कहीं भी अव्यवस्था नहीं थी। हमारा कार्यकर्ता इतना शांत तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी के स्वागत में खड़ा था, पलके बिछा करके जिस तरीके से बनारस में स्वागत कर रहा था, ये अपने आप में दर्शाता कि हमारा कार्यकर्ता बहुत ही शांत और सरल और सहज है, जो आदरणीय मोदी जी के। एक और चीज़, देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या, जो लगातार बढ़ते जा रही है और देश के पास जो संसाधन है वो सिर्फ और सिर्फ 80 से 85 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराने वाला संसाधन है। और अभी वर्तमान समय में 135 करोड़ देश की जनसंख्या है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे जो है बिल या अध्यादेश या चर्चा आप लोग कब करने वाले हैं? देखिए, हम आम नागरिक के नाते हम ये कहना चाहेंगे, जनसंख्या वृद्धि एक दिक्कत है इस देश के अंदर और जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रहा लगातार, ये इसको लेकर के सरकार निश्चित ही अब आगे आने वाले समय में उस पर कानून बनाना है तो कानून बनाने। सेमीफाइनल आप लोग जीत चुके हैं और 4-1 से सेमीफाइनल जीते हैं। इस समय वर्तमान समय में जीत के जश्न में आप लोग डूबे हुए हैं और जब तक होली नहीं है तब तक आप लोग होली खेलने वाले हैं। फाइनल से पहले क्या क्या काम इस देश में होना जरूरी है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि शांति व्यवस्था। आज जो शांति व्यवस्था में जो खलल डालते थे, उत्तर प्रदेश का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं सवाल। आज आप क्या समझते हैं? पूरे भारतवर्ष की मैं बात बता रहा हूँ, शांति है। कहीं भी कोई दंगा, कोई आतंकवादी घटना कहीं पूरे देश के अंदर हो रही है? कहीं नहीं हो रही है। आज भारत ताकतवर हुआ है। नहीं, बचे हुए 2 साल में आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? नहीं, बचे हुए 2 साल में बहुत सारे काम हैं, देश हित में बहुत सारे काम हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से देश की समृद्धि के लिए, मैं कह रहा हूँ भारतवर्ष ताकतवर हुआ है। आज भारतवर्ष झुकने वाला नहीं, घर में घुस के ठोकने वाला बना है दुश्मनों के घर। जो आंख दिखाते थे, भारत आंख इस तरीके से नहीं दिखाता, लेकिन हाँ, अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसको घर में जाके ठोकने का काम, इतना समृद्ध हुआ भारत। भारत आज शक्तिशाली हुआ है हर तरीके से, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था में हो या पंजाब में आप लोग चुनाव क्यों हार गए? देखिए, पंजाब की स्थितियां क्या रही, हम पहली बार अकेले हम चुनाव वहां पर लड़ने गए हैं।
हम बेहतर किए हैं, हमारा वोट प्रतिशत हमको मिला है, बढ़िया मिला है। और अब बाकी हम आकलन करेंगे। हम 4 राज्यों में हमारी सरकार बनी है, हम उसमें अपना देख रहे हैं। बाकी पंजाब में भी अगली बार हमारी, जब आप लोग मजाक बनाते थे कि 2 सीटें जब आई थी तो लोग मजाक बनाते थे, हमारी 2 सीटें पंजाब में हैं। और अगली बार निश्चित मत तौर पर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सिंगल प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में। एक बात बताइए कि हर 6 महीना पे भारत में चुनाव होता है और जो भी सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के नेता हो, वो चुनावी मोड में हमेशा एक्टिव रहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब तो सरकार का पक्ष है, सरकार उसमें डिसाइड करेगी क्या करना है, कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करना हो या अन्य चीज़ें। मैं ये इतना कह सकता हूँ कि भाजपा सरकार में सबको सुरक्षा, सबको सम्मान और गरीबों का उत्थान, बस मैं इतना पूछा है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन, क्योंकि जब भी हम भारत को यूरोपियन कंट्री के तुलना में खड़ा करना चाहते हैं और महाशक्ति बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो अगर 6 महीना पे चुनाव होते रहेगा भारत में और यहाँ के जितने भी मंत्री हैं या विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में एक्टिव रहेंगे, तो कहीं नहीं तो कहीं बेसिक समस्याओं पर मीडिया को समय नहीं मिलेगा चर्चा करने का, और उससे जो है मूलभूत समस्याओं का जो समाधान होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ 1 नेशन और 1 इलेक्शन की भी जरूरी है। आप एज अ सिटीजन आप क्या इस पे आपका राय क्या? मैं नागरिक होने के नाते मैं साथ साथ मैं कह रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, तो भाजपा की सरकार निश्चित ही बहुत सारे कानून, तमाम पुराने कानून थे उनको हटाने का काम किया, जिनका कोई औचित्य नहीं था, बरसों से चले आ रहे थे, वो हटाए गए, बदले गए। और तमाम चीज़ें अभी आगे आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और हैकिंग, कितनी सच्चाई है इस? देखिए, वो तो सब सामने आ गया। हैक तो जनता ने कर दिया ना समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को नकार दिया। समाजवादी पार्टी अगर 5 साल कहीं जनता के बीच जाती तो कूड़े की गाड़ी में कुदाना न पड़ता अपने कार्यकर्ताओं को। इतनी जो अविश्वास उनके अंदर है, उनको आत्मविश्वास अपने ऊपर नहीं है, पिता को पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं है और पुत्र को चाचा के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी भाभी पर विश्वास नहीं है, अपने मौसा पर विश्वास नहीं है। तो वो समाजवादी पार्टी की दुर्गति का कारण यही है कि उनका आत्मविश्वास सब समाप्त हो चुका है। वो हर बार स्वामी बदलते हैं, कभी कांग्रेस के युवा को ले आते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को ले आते हैं, कभी नया स्वामी जो समाजवादी पार्टी का नया स्वामी बनाए थे, अपने पिता को स्वामी न मान करके दूसरे को स्वामी मानने की यही हसर होना है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो है दूसरी बार जीते हैं 40 साल के बाद। उत्तर प्रदेश के राजनीति में ये हुआ है कि कोई सरकार जो है दूसरी बार कंटिन्यू की है। जी। और कहा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा आ गए, बुलडोजर बाबा, और हर एक जगह पे बुलडोजर के साथ कार्यकर्ता दिख रहे हैं। आप लोगों का चुनाव चिन्ह जो है कमल छाप से बुलडोजर छाप तो नहीं हो गया है ना? नहीं, हमारा चुनाव निशान कमल ही है और कमल ही खिला है और आगे भी खिलता रहेगा। कमल से ज़्यादा बुलडोजर का चर्चा हुआ है इस चुनाव में। बुलडोजर इस चुनाव में प्रतीक बना है मजबूती का। निर्माण और विध्वंस, जो अपराध करेगा, जो गुंडाई करेगा, जो अवैध कब्जा करेगा गरीबों की ज़मीनों पर, उन पर बुलडोजर निश्चित चलेगा और निर्माण में भी सहायक है। तेज गति से पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बना रहा, वो बनाया ना, और आज 5 एक्सप्रेस वे वाला उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है। और सपा शासन में 5 दंगों वाला, बड़े दंगों वाला प्रदेश कहा जाता था। बुझी हुई लाइट रहती थी, जनरेटर की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, अंधकार में प्रदेश कर दिया था। आज जगमगाता उत्तर प्रदेश है, सांस्कृतिक विरासतों को संजोने वाला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सांस्कृतिक विरासत, तमाम आपने मिथक की बात की कि ये चीज़ टूट गई, वो चीज़ टूट गई, मिथक तमाम टूटे। नोएडा लोग नहीं जाते थे, आज नोएडा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई बार गए। दोबारा मुख्यमंत्री, भाजपा की दोबारा सरकार बन रही है। 500 वर्षों बाद राम मंदिर बन रहा है। अखंड भारत का सपना साकार हुआ। धारा 370-35 ये हटा। ट्रिपल तलाक दे करके महिलाओं की सुरक्षा की गई। अयोध्या राम मंदिर, काशी, मथुरा कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? निश्चित ही, देखिए, मथुरा हो, हमने कहा ना कि सभी सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने का काम इस भाजपा की सरकार ने किया। लेकिन एक एक करके करेंगे। इस चुनाव में 1-2 कर देंगे, अगले चुनाव में 1-2 कह सकते हैं। ये आप कह सकते हैं। एक दिन में सारे काम तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारी सरकार, हमारे पर्यटन विभाग ने, हमारी सरकार ने लगातार सांस्कृतिक विकास किए हैं। चाहे वो विंध्याचल हो, एक और सवाल, युवाओं के अंदर थोड़ा सा रोजगार को लेके एक आक्रोश
और एक सवाल देखिए, मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसका सही ढंग से जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ रोजगार दिए हैं लोगों को नहीं मिला है, जो काबिल नहीं है उन्हें नहीं मिलेगा, ऐसा जवाब मैं आपसे नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी हैं और अच्छे ढंग से बातों को रख रहे हैं। रोजगार को लेकर और खासकर सरकारी रोजगार को लेकर जो केंद्र सरकार है, मैं राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार है, वो थोड़ा सा बैकफुट पे दिखती हुई नजर आ रही है। इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं देखिए, ये आप लोगों का नजरिया है कि बैकफुट। फिर मैं देखिए, आपने बोला ना तो आप बोले तो मैं जवाब तो सुनिए ना मान्यवर। देखिए मैंने कहा ना, रोजगार को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड उठा लीजिए, हमारी सरकार ने कितने रोजगार दिए। केंद्र सरकार का बात किया, केंद्र की भी बात कर रहा हूँ और प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो इसलिए उत्तर प्रदेश की बात करूँगा ना। दूसरी बात, रोजगार की बेरोजगारी दर 2016 में 18% थी, आज हमारी 3% 4% पे आई है। तो ये भाजपा सरकार में हो पाया ना, बेरोजगारी दर हमने घटाया ना। हमने लोगों को, चाहे वो स्वरोजगार से जोड़ा हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को रोजगार दिलाना हो, चाहे हमने सरकारी नौकरी 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी से जोड़ा हो, तो तमाम इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी दहशतगर्दी थी कि इन्वेस्टमेंट आने से लोग डरते थे इन्वेस्टमेंट करने से। आज 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया ना उत्तर प्रदेश के अंदर। लगे ना सैमसंग के तमाम चीज़ें। कहने की बातें हैं कि हम लंदन से पढ़ के आए, हम बहुत विकास पुरुष थे, हमारा काम बोलता है, उनके कारनामे बोल गए, इसीलिए उनको 17 में हराया, 22 में भी जनता ने नकार दिया। तो जनता ने विश्वास करना बंद कर दिया इन दलों पर। अब जात पंथ मजहब से ऊपर उठ करके अब घुमा दिया। नहीं घुमा नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता अब सारे मिथक तोड़ करके भाजपा के साथ है और भाजपा भी विश्वास करती है। हमने सवाल किया था और आपने घुमा के जो है अपने सरकार का जो है बातों को रख दिया सामने। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आखिरी में एक और सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। कैबिनेट का विस्तार जो है बहुत जल्द होने वाला है। सुनने में आ रहा था कि पहले जो है बहुत सारे नेताओं का टिकट कटेगा, तो क्या पुराने मंत्री कंटिन्यू करेंगे या बहुत सारे पुराने मंत्री जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे और नए लोगों को मौका मिलेगा? ये इसका एक लाइन में जवाब है, ये संगठन का विषय है और इसके लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे संगठन महामंत्री जी हैं, ये सारे लोग बैठ करके उसको डिसाइड करेंगे। इसको हम तय करने वाले नहीं हैं। क्या उम्मीद करें हम लोग कि नए चेहरे को मौका मिलेगा, या उम्मीद कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं उम्मीद कर सकते हैं। नए चेहरे भी होंगे, पुराने भी चेहरे होंगे, जिसकी जहां पर आवश्यकता होगी। जो सारे लोग अच्छे हमारे काम किए हैं, बेदाग काम किए हैं। ये ऐसी सरकार है जो कभी किसी भ्रष्टाचार के मामले में कोई घेर नहीं पाया। घेरा किस पे? अपराधियों को ठोकने पर घेरा है। सबसे पहली बार ये हुआ है 2017 से 22 के बीच जो सरकार चली है। किसी ने अगर घेरा है तो हमको इस आखिरी में चलिए ठीक है, लास्ट में एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति जो था वो संविधान से ऊपर उठ के एक धमकी दे रहा था कि 6 महीना तक कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के वो विधायक प्रत्याशी थे और हम जो है पहले हिसाब बराबर करेंगे। तो अब आप लोग किस प्रकार से हिसाब बराबर करने वाले? भाई साहब, परिणाम बता दिया है कि 24 घंटे के अंदर गर्मी शांत हो गई लोगों की। 24 घंटे के अंदर शायद से ये मार्च महीना है और शिमला की ठंडी जो है बिल्कुल बिल्कुल हम सब महसूस कर रहे हैं और वो उन लोगों को भी महसूस हो रही होगी, और नहीं महसूस होगी तो आने वाला समय उनको बता देगा कि कैसे शांत होती है। चलिए ठीक है, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे और इन्होंने भाजपा की बातों को रखा और हम लोग जो है लगातार जो है देश हित में कड़वे सवाल पूछते रहेंगे। बेरोजगारी हो या कोई भी व्यवस्था हो, उस पर हम लोग सवाल पूछते रहेंगे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा और भाजपा कार्यकर्ता के बारे में क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।